हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द बुक टाइटल एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोर इज ऑथर्ड बाय। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसे लिखा है के.एम. चंद्रशेखर जी ने और इसे पब्लिश किया है हार्पर कोलिंस ने। ठीक है, जो कोलिंस डिक्शनरी पे पब्लिश करते हैं। अब कोलिंस डिक्शनरी ने 2022 में नवंबर के मंथ में जो है वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज किया था। तो वो कौन सा वर्ड था? इसका नाम क्या था आपका? पर्मा क्राइसिस। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसरो कंडक्टेड अ रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट डिप्लॉयमेंट टेस्ट ऑफ अ गगनयान पायलट एंड apex cover separation that is ACS parachute in cluster configuration at the terminal ballistic research laboratory in dash। so जो आपके terminal ballistic research laboratory है ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपके चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये टेस्ट कहाँ हुए थे? ये चंडीगढ़ में ही हेल्ड हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो गगनयान पैराशूट सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन साथ आई थी? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, त्रिवेंद्रपुरम केरला एंड एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये सब ने मिलकर इसे डेवलप किया है। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे? आगरा, उत्तर प्रदेश में। अब इसके साथ साथ जो इसरो है, इसरो के चेयरमैन आपको पता होने चाहिए। इनका नाम क्या है? एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, चाइना लॉन्च अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम डैश इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बाय लॉन्ग मार्च 3B फ्रॉम द चैंग स्पेस सेंटर। जो आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है साउथ वेस्ट चाइना में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है? कौन सी सैटेलाइट है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो इसका नाम है आपका जोंगजिंग 26। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जो लॉन्ग मार्च 3B है इसका ये 465th मिशन था, या बोल सकते हो 465th सैटेलाइट इसने लॉन्च की थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पेटीएम साइन एन एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दी स्टेट। तो यहाँ पे पेटीएम ने जो है एमओयू साइन किया है आपका आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को। और ये जो एमओयू है ये साइन किया गया था आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। ठीक है, जो आपके विशाखापट्टनम में हुई थी फ्रॉम 3rd to 4th ऑफ मार्च। ठीक है, अब इसके साथ साथ नोट करनी है आपको यहाँ पे थीम जो दी गई है, दैट इज एडवांटेज आंध्र प्रदेश वेयर अबंडेंस मीट्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक तो जो पेटीएम है, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका नोएडा में लोकेटेड है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इसके हेड कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के सीएम पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च अ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम के लिए इन्होंने लॉन्च किया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब सिक्किम जो है, सिक्किम इंडिया का और वर्ल्ड का 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है? गैंगटॉक है। अगर सीएम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग इनका नाम है। ठीक है, सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमाम। ठीक है, वेरस गवर्नर की बात की जाए, इनका नाम क्या है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज इम्पोज्ड अ -% रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फॉर अ न्यू कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट टू बी स्टैब्लिश्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2023। सो यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है? दैट इज इन्होंने बोला है कि 40% आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो है वो अब इम्पोज किया जाएगा ऐसे प्लांट में जो आपके 1 अप्रैल 2023 के बाद स्टैब्लिश किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च स्वच्छोत्सव, दैट इज स्वच्छ प्लस महोत्सव को मिक्स करके क्या बनाया है? स्वच्छोत्सव, विमेन लेड स्वच्छता कैंपेन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ही इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो कौन सी मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है? तो आंसर आपका हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ये आपके यूनियन मिनिस्टर है। अब यहाँ पे इस स्वच्छोत्सव के साथ साथ एक कैंपेन भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, उस कैंपेन का नाम क्या था? स्वच्छता यात्रा। ठीक है, क्या नाम था इसका? स्वच्छता यात्रा, जो आपकी 10th ऑफ मार्च को स्टार्ट हुई थी। ठीक है,
टिल 30 मार्च ये चली थी। अब यहाँ आपको यहाँ पे ये नोट करना है, विमेन लेड स्वच्छता कैंपेन था, तो इसे किस ओकेजन में जो है स्टार्ट किया गया था? ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे, ठीक है, जो आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है Fringex 23, the first edition of joint military exercise between India and Dash was held in Trivandrum, Kerala. So ये जो एक्सरसाइज थी ये आपकी हेल्ड हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन अ contested environment, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल अंडरनरिश्ड एंड ओवरलुक्ड अ ग्लोबल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन adolescent girls and women, the malnutrition in mother increased by 25% in crisis hit countries between 2020 and 2022. The report was released by which organization? तो जो ये रिपोर्ट है आपके अंडर नरिश एंड ओवरलुक्ड रिपोर्ट, ये रिलीज की थी आपकी यूनिसेफ ने, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो माल न्यूट्रिशन है वो उसकी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हुई है 2020 से 2022 तक, ठीक है। कितना परसेंट इंक्रीज हुई है? तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। 25% इंक्रीज हुई है इन दी क्राइसिस हिट कंट्रीज। अब क्राइसिस हिट कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो ये आपके 12 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, इथोपिया, केन्या, माली, निगर, नाइजीरिया, नेक्स्ट है सोमालिया, सूडान, साउथ सूडान, चड एंड येमेन। ये 12 कंट्री आपकी जो है ये क्राइसिस हिट कंट्रीज में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ डिजिटल कैंपेन नेम्ड डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग विमेन। सो यहाँ पे जो ये आपका कैंपेन है ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स इन दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, शशि कुमार रामचंद्रन, ठीक है। क्या नाम है इनका? शशि कुमार रामचंद्रन जी को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। किसने दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज यहाँ पे प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए अलग थीम रखी गई थी एंड एमेट्योर कैटेगरी के लिए अलग। सो यहाँ पे कौन कौन सी थीम थी ये देख लेते हैं। लाइफ एंड वाटर थी आपकी प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए, एमेट्योर कैटेगरी के लिए कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया थी, ठीक है। बाकी अगर अवार्ड देखें, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सिप्रा दास को, एमेट्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड अरुण शाह को, स्पेशल मेंशन अवार्ड इन द प्रोफेशनल कैटेगरी यहाँ पे 5 अवार्ड दिए गए हैं। ऐसे ही स्पेशल मेंशन अवार्ड इन द एमेट्योर कैटेगरी में भी 5 आपको अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 5 जनों को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपके ब्रिटिश आर्किटेक्चर हैं जिनका नाम है डेविड एलन शिपरफील्ड। इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये जो है इस अवार्ड के मतलब प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज अवार्ड के 52nd आपके विनर हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और इसकी जो सेरेमनी है जहाँ पे ये अवार्ड दिया जाएगा, ये सेरेमनी हेल्ड होएगी मई 2023 में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड है ये बेसिकली नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट वॉन द 2022 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड अंडर द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन का जो है अवार्ड दिया गया है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट बाकी अगर हम कैटेगरी की बात करें, जैसे बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन, तो पहली कैटेगरी आपकी आती है ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर। तो यहाँ पे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया है। अंडर 2 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर त्रिचुपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। 5 to 15 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर का अवार्ड दिया गया है आपको कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एंड 15 to 25 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहम अल थानी इज अपॉइंटेड एज अ न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। सो इन्हें जो है रिसेंटली पीएम अपॉइंट किया गया था कतार का, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कतार की आपकी कैपिटल क्या है? दोहा है, ठीक है। अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स विमेन ऑफिसर टू हेड कॉम्बैट यूनिट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इनका नाम है शैलीजा धामी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शैलीजा धामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे थीम देख लेते हैं इसकी, डिजिटल ऑल इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर अ जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जन औषधि दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन, सो जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी थीम क्या थी आपकी, दैट इज जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, क्या थीम है, जन औषधि जन उपयोगी, और यहाँ पे स्लोगन क्या था, सस्ती भी अच्छी भी। ठीक है, इसके साथ साथ जन औषधि वीक जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 1 to 7 मार्च। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और यहाँ पे इस बार हमने कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया था, तो ये था आपका 5th एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द न्यू इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्टडी रिपोर्ट फ्रॉम सिटी इंडेक्स 2023, इंडिया हैज द डैश हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल बिलियनियर्स इन दी वर्ल्ड। सो इंडिया का जो रैंक है वो है आपका 5th रैंक। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, और इंडिया में जो है एट प्रेजेंट 9 फीमेल बिलियनियर्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ टॉप पे कौन आती है, इनका नाम है सावित्री जिंदल। ठीक है, क्या नाम है इनका, सावित्री जिंदल। और टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इनका नाम क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है यूएस, जिसमें 92 आपकी फीमेल बिलियनियर्स हैं, फॉलोड बाय चाइना 46, जर्मनी 32, इटली आपका 16 है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग आपके 5th नंबर पे हैं। ठीक है, जिनमें 9 बिलियनियर फीमेल बिलियनियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मेड अ को लेंडिंग पार्टनरशिप टू ऑफर होम लोन्स टू होम बायर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज येस बैंक ने इनके साथ जो है को लेंडिंग पार्टनरशिप की है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, येस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर सीईओ की बात करें, इनका नाम क्या है, प्रशांत कुमार। ठीक है, इनका नाम क्या है, प्रशांत कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द 1.1 सॉल्यूशन साइन अ सर्विस अग्रीमेंट विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपैंड इट्स कलेक्शन पोर्टफोलियो ऑफरिंग इन दी BFSI। BFSI क्या होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक और DMI फाइनेंस ने यहाँ पे जो है इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज लॉन्च अ अनपॉज इनिशिएटिव टू प्रमोट वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था, इस इनिशिएटिव को अनपॉज इनिशिएटिव। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपको यहाँ पे ये नोट करना है, जो अनपॉज इनिशिएटिव है बेसिकली ये विमेंस के लिए जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसमें जैसे कोई भी रीजन से अगर जो विमेन है उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी या कंटिन्यू नहीं कर पाए वो अपने करियर को, तो वो दोबारा से यहाँ पे रिज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए या आप कह सकते हो उनको मोटिवेट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च एम्पावरिंग यू टू अचीव योर ड्रीम कैंपेन टू प्रोवाइड इंडियन वुमेन द फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी थी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने जो है इसे लॉन्च किया था, इस कैंपेन को। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है टाटा जो AIA लाइफ इंश्योरेंस है ये जॉइंट वेंचर कौन सी कंपनी का है, तो एक आपकी हो गई टाटा ग्रुप और दूसरी है AIA ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर CEO की बात करें, MD CEO की, इनका नाम क्या है, नवीन थलियानी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू कमांड इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर यूनिट नियर द चाइना बॉर्डर। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनका नाम है गीता राणा। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन बनी है टू कमांड दी EME यूनिट नियर द चाइना बॉर्डर। ठीक है, क्या नाम है इनका, गीता राणा। और इन मंथ ऑफ जनवरी जो है इंडियन आर्मी जो है उन्होंने अलाउ किया था विमेन ऑफिसर को टू एज्यूम द रोल ऑफ अ कमांडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च इसरो रिसीव्ड निसार सैटेलाइट, दिस सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड डैश। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें जो है डेवलप किया है इसरो के साथ मिलकर, तो आंसर आपका हो जाएगा नासा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो निसार है, निसार सैटेलाइट का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इट इज नासा इसरो सैटेलाइट एपर्चर रेडर। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट है ये किस लिए बनाई गई थी, ताकि जो अर्थ है अर्थ को ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे आप इसका जो है फुल फॉर्म देख सकते हो, नासा इसरो सैटेलाइट एपर्चर रेडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस एन एक्सक्लूसिव विमेन पोर्टल फॉर रिसर्च ग्रांट एंड फंड, द पोर्टल विल बिकम फंक्शनल विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये जो है ऑपरेशनल हुआ था आपका 1 अप्रैल 2023 से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इन्होंने डिसाइड किया था कि ये स्टार्ट करेंगे इंक्लूसिव रिसर्च ग्रांट, किसके लिए, विमेन साइंटिस्ट के लिए, अंडर दी CSIR एस्पायर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल इन 74th इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट शतरंज, जिसका नाम क्या है, शतरंजा
2023 हेल्ड इन सोफिया बुल्गारिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया ने जो है 8 मेडल जीते थे, जिसमें से आपके 5 ब्रॉन्ज थे और 3 आपके सिल्वर थे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। साथ में ही इस जो ये आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट था, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था जॉइंटली? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अलॉन्ग विद द यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड किडनी डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश विद द थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड सपोर्टिंग द वल्नरेबल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्ल्ड किडनी डे हमने 2023 का सेलिब्रेट किया था 9 मार्च को, और वर्ल्ड किडनी डे आपका वैसे सेलिब्रेट किया जाता है 2nd थर्सडे ऑफ मार्च। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगेन द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लिक्विरिस, जिसे हम मुलेठी भी बोलते हैं। आप यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश जो है पहला स्टेट बनेगा जो कमर्शियल कल्टीवेशन करेगा मुलेठी की। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुलेठी है, मुलेठी में एक आपका स्वीट टेस्ट आता है, वो किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरहिजन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये जो है वो 50 टाइम्स स्वीटर होता है आपके सुक्रोज से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन नोन एज आरोग्य महिला। तो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया था? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज तेलंगाना। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के जो आपके हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है? टी हरीश राव। इन्होंने इस स्कीम को जो है, या बोल सकते हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने एक न्यूट्रिशन किट स्कीम जो है वो भी लॉन्च की थी फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब जो आरोग्य महिला आपका इनिशिएटिव या प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, इसके तहत जो विमेन्स है उनको हर ट्यूसडे जो है ये अपने टेस्ट करवा सकती हैं, और साथ में ही इनको यहाँ पे फ्री मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज साइन अ एमओयू विद केरला इलेक्ट्रिक एंड एलाइड इंजीनियरिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइट वेट बेले ब्रिज। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम बेले ब्रिज। ठीक है, तो कौन सी कंपनी जो है, कौन सी कंपनी ने एमओयू साइन किया है केरला इलेक्ट्रिक एंड एलाइड इंजीनियरिंग के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन, इंडिया सोडियम इंटेक इज अबाउट डैश ग्राम सॉल्ट पर डे। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडिया का जो इंटेक है इट इज 9.8 ग्राम, वेरस अगर हम ग्लोबल इंटेक की बात करें, सो ग्लोबल इंटेक आपका जो है 10.8 ग्राम है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पर डे जो सॉल्ट का इंटेक होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए? इट इज 5 ग्राम। ठीक है, जो हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमें हर चीज में जो है नमक भी तेज चाहिए, मिर्ची भी तेज चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, पर हमें ये सब कम करना चाहिए बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। ठीक है, इससे अगर ज्यादा इंटेक होगा सॉल्ट का तो इश्यूज बहुत बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने यहाँ पे जो है सोडियम कंट्री स्कोर दिया है। ठीक है, तो 1 से लेकर ये 4 तक स्कोर होता है, और इंडिया का अगर स्कोर की बात करें तो इंडिया का ये स्कोर आपका है 2। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही अगर हम ग्लोबल टारगेट की बात करें तो हमें 2025 तक जो है 30% अपना जो सोडियम इंटेक है उसे रिड्यूस करना है। तो ये हमारा टारगेट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद आईटीसी लिमिटेड टू ऑफर लेंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू फार्मर्स। सो इस बैंक का आपका नाम है एक्सिस बैंक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेट किया है आईटीसी लिमिटेड के साथ, ताकि ये ऑफर कर सके लेंडिंग प्रोडक्ट्स किसे? फार्मर्स को। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम आपको पता होना चाहिए, जो 2007 में नाम चेंज किया गया था एक्सिस बैंक, किस चीज से? यूटीआई बैंक से। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर आपका है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और स्टैब्लिश ईयर अगर बात करें तो 1993। ठीक है, रीनेमिंग कब हुई थी? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडिशन ऑफ पेनियर्स एनुअल रिपोर्ट टाइटल पेनियर बाय विमेन फाइनेंशियल इंडेक्स दैट इज PWFI, over 10,000 women entrepreneurs have spent over rupees 900 crores of a financial services in financial year 2022. Where is the headquarter of Payoneer by? So इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट रिलीज की गई है वो रिलीज की गई है एसोसिएशन विद दी RBI इनोवेशन हब। ठीक है, या रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। ठीक है, मिलके पेनियर बाय ने किसके साथ मिलके? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा इनके साथ मिलके ये रिपोर्ट को जो है रिलीज किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे जो पेनियर बाय है इनके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? आनंद कुमार बजाज। ठीक है, क्या नाम है? आनंद कुमार
बजाज, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सीईओज के पूछे जा सकते हैं। और अगर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का आपका हेडक्वार्टर पूछा है तो ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी रिसेंटली इन मार्च अनाउंस दैट informant can get reward up to dash for sharing information about the asset of a defaulters। सो आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा कि 20 लाख तक का जो है रिवॉर्ड यहाँ पे दिया जा सकता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो सेबी है, सेबी ने कौन से एक्ट के तहत जो है ये डिसीजन लिया है या गाइडेंस दी है। तो सेक्शन 11(1) ऑफ सेबी एक्ट 1992 इशूड सेबी ग्रांट रिवॉर्ड टू इन्फॉर्मेंट अंडर द रिकवरी प्रोसीडिंग गाइडलाइंस 2023 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, 2 स्टेजेस में जो है ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। एक तो द इंटरिम रिवॉर्ड जिसे बोला जाता है interim amount will not exceed 2.5% of a reserve price of the asset regarding which the tip was provided or rupees 5 lakh whichever is less। सेकेंड आपकी कंडीशन है, जो फाइनल आपका रिवॉर्ड होगा, द फाइनल रिवॉर्ड अमाउंट विल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ड्यूज रिकवर्ड और रुपीज 2 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है। तो ये कंडीशंस उसमें लगाई जाएंगी, तभी जाकर रिवॉर्ड जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज साइंड एन एमओयू विद अ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग अंडर ENWR दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जो ENWR है, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, इसे कब लॉन्च किया गया था। तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च जीनियस प्लान टू हेल्प पेरेंट्स इन सपोर्टिंग चिल्ड्रंस फ्यूचर। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है आशीष कुमार, ठीक है। क्या नाम है, आशीष कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, जो 2001 में एस्टैब्लिश की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which metro rail limited has become the first metro in India to accept the central bank digital currency for parking। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कौन सी कंपनी है, इट इज अ कोची मेट्रो रेल लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। अब यहाँ पे कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की थी, अनंतम ऑनलाइन के साथ, जो इन्होंने बेसिकली जो पार्किंग का एक आप कह सकते हो सेटअप जो है वो लगाया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की थी, अनंतम ऑनलाइन के साथ, फॉर सेटिंग अप द पार्किंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद NITK Surthakal in research and development for the development of emerging technologies and टेक्निकल सोल्यूशन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है MOU साइन, तो इट इज BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज या बेसिकली जो R&D की जा रही है, उससे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो डेवलप की जाएंगी डिफेंस के लिए या नॉन डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी साइन अ मास्टर रिसर्च अलायंस अग्रीमेंट इंडिया इंस्टीट्यूट agreement with Indian Institute of Chemical Technology for collaborative research at Hyderabad, Telangana। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सी कंपनी है, इट इज अ मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ठीक है, जो आपकी सब्सिडी है किसकी, ONGC की। तो यही चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द रामचरण पौडल बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बाय सक्सीडिंग विद्या देवी भंडारी। सो आंसर आपका हो जाएगा, ये जो है 3rd प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ के। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली जो जिनपिंग है आपके जो प्रेसिडेंट है किसके, चाइना के, उन्हें भी जो है रीइलेक्ट किया गया था 3rd टर्म के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम PM की बात करें, नेपाल के PM कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, पुष्पकमल दहल, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे है, P गोप कुमार इज अपॉइंटेड एज अ MD and CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। सो कौन सी कंपनी के ये MD and CEO बनाए गए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस म्यूचुअल फंड के, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सिस म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे ये सक्सीड किसे करेंगे, ये बेसिकली रिप्लेस करेंगे आपके चंद्रशेखर निगम को, जिनका जो टेन्योर है वो इस अप्रैल में जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च
Bank of Baroda has approved the disinvestment of up to -% in BOB Financial Solution Limited. So आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना परसेंट यहाँ पे उन्होंने जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 49%. ठीक है, अब यहाँ पे एमडी एंड सीईओ कौन है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनका नाम क्या है, संजीव चड्डा. हेडक्वार्टर आपका वडोदरा गुजरात में. ठीक है, आप सभी को पता है. वेयरएज जो बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है शैलेंद्र सिंह. ठीक है, क्या नाम है, शैलेंद्र सिंह. ठीक है. Now next question है, the Hindustan Unilever Limited appointed Dash as its new MD and CEO. So इसके MD and CEO कौन बने हैं, इनका नाम है रोहित जवा. क्या नाम है इनका, रोहित जवा. और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, संजीव मेहता को. ठीक है, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो इनका यहाँ पे हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र. Now next आपका क्वेश्चन है, Central Industrial Security Forces that is CISF रेजिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन. सो 10 मार्च को जो है इसका CISF का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार कौन सा एडिशन था, इट वाज द 54th एडिशन. ठीक है, और पहली बार ऐसा देखा गया कि इसका जो सेलिब्रेशन था वो दिल्ली में नहीं मनाया गया. ठीक है, वो आपका मनाया गया था हैदराबाद तेलंगाना में. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. और CISF के एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, शील वर्धन सिंह. क्या नाम है इनका, शील वर्धन सिंह. और ये कौन से डीजी है आपके CISF के, तो आंसर आपका हो जाएगा 29th डायरेक्टर जनरल है ये CISF के. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड 100% मेथनॉल पावर्ड 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक इन विच सिटी. सो इसे जो है अनवील किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था 10MD15, दैट इज 15% ब्लेंडिंग ऑफ अ मेथनॉल विद डीजल. इसे भी यहाँ पे इसे लॉन्च कहाँ किया गया था, बेंगलुरु कर्नाटका में. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द विच कंपनी फॉर अ नॉर्मल रीफिट ऑफ INS सिंधु कीर्ति सबमरीन वर्थ ₹934 करोड़. सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. अब यहाँ से बेसिकली एक तरह से इसको दोबारा से फिट किया जाएगा. रिफिट मतलब दोबारा से इसको रिफिट अच्छे से इसका ऑपरेशन चेक किए जाएंगे. ठीक है, जो यहाँ पे कमी बेशी होगी उसको अच्छे से जो है ठीक किया जाएगा. ठीक है, काइंड ऑफ इसे रेनोवेट किया जाएगा. ठीक है, ये चीज आप मान सकते हो. साथ में ही अब हम INS सिंधु कीर्ति की बात करते हैं. इसे जो है इंडियन नेवी ने कमीशन किया था 1989 में. तो ये चीज आपको याद रखनी है, कब कमीशन हुआ था इंडियन नेवी में, 1989 में. और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो 7th सिंधु घोष क्लास से. ठीक है, ये चीज याद रखना है, जो डीजल इलेक्ट्रिक क्लास है. ठीक है, तो ये हमारी ये चीज कंप्लीट हुई इन्फॉर्मेशन किसकी, INS सिंधु कीर्ति की. अब बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका है विशाखापट्टनम में. ठीक है, कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में. ठीक है, ये चीज याद रखना है. और अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन कौन है, हेमंत खत्री. क्या नाम है इनका, हेमंत खत्री. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ड्राइव रिसेंटली लॉन्च सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है, सुरेखा यादव. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इसके साथ साथ आपको नोट करना है, शी इज द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट इन एशिया टू रन दी वंदे भारत ट्रेन. और ये इंडिया की जो है फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर कब बनी थी, 1988 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द IQ Air World Air Quality Report 2022, Dash became the city with the worst air in the world in 2022. So 2022 की अगर डेटा की बात की जाए तो यहाँ पे लाहौर जो पाकिस्तान की आपकी सिटी है, ये सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी की सिटी थी. ठीक है, मतलब सबसे बेकार यहाँ पे जो है, या बोल सकते हो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन देखा गया था वो लाहौर सिटी में देखा गया था. ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपकी चीज होटॉन जो चाइना की है. ठीक है, फर्स्ट इज योर लाहौर पाकिस्तान, सेकेंड इज होटॉन चाइना, थर्ड इज इंडिया की भीवी बड़ी जो राजस्थान में स्थित है. ठीक है, फोर्थ इज योर पेशावर पाकिस्तान, एंड फिफ्थ इज दिल्ली. ठीक है, तो ये चीज आपको याद. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, दैट इज IREDA. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्टेटस इन्हें दिया है. अब ये स्टेटस मिलने के बाद जो यहाँ पे बेसिकली जो इनका इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक ब्रांड वैल्यू इनकी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट या बोल सकते हो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिए जाएंगे. ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ न्यू सेविंग अकाउंट ब्लूसम विमेंस सेविंग अकाउंट डिजाइन फॉर अ विमेन कस्टमर। सो ये भी जो आपका इंटरनेशनल विमेंस आपका डे था, ठीक है, इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को, उस ओकेजन पे इसे जो है लॉन्च किया गया था। अब कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे जो है पर एनम में जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वो होगा 7%। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो एज जो है वो होनी चाहिए अबव 18 ईयर्स, ठीक है, 18 अबव। साथ में ही यहाँ पे जो इस अकाउंट को खुलवाता है उसे मिनिमम जो बैलेंस चाहिए मंथली वो कितना होना चाहिए? 10,000 का होना चाहिए, 10K का होना चाहिए। और यहाँ पे एटीएम के थ्रू विड्रॉल लिमिट पर डे की जो दी गई है वो आपकी दी गई है 40,000 की, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ में ही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें, इनका नाम क्या है? भास्कर बाबू रामचंद्रन, ठीक है, क्या नाम है इनका? भास्कर बाबू रामचंद्रन, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।